हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसको हम पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। पूर्ण वर्तमान काल में ये होता है कि कोई भी जो कार्य होता है वो पूर्ण हो चुका होता है, पूरा हो चुका होता है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो पहचान होती है वो हम पहले लिख दे रहे हैं। इसकी पहचान ये होती है कि इसके हिंदी वाक्य के अंत में जो होता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, चुकी हो, चुके हो इत्यादि आता है। इसको हम लिख देते हैं। हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, चुकी हो। इसके अलावा और भी कुछ आते हैं, जैसे कुछ ऐसे शब्द आएंगे जिसके लास्ट में या आएगा या बड़ी ई आ सकता है, य में बड़ी की मात्रा लगी हो सकती है, उसके बाद है हो इत्यादि आएगा। जैसे कि या है, ये ऐसे भी हो सकता है, ये है, ये है, या इसी को हम लिख सकते हैं ये। आदि आता है। ये इसका पहचान है। पहचान के साथ साथ ये होता है कि इसमें सहायक क्रिया की भी जरूरत पड़ती है, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। तो इसकी जो सहायक क्रिया है वो इसकी सहायक क्रिया है जर है। तो हम लिख देते हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या है इसका, और वो इसकी सहायक क्रिया है जर हेल्प। इसमें जो वर्ब की फॉर्म होती है वो थर्ड फॉर्म का इसमें प्रयोग किया जाता है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब हम देखें कि हैज और हैव किसके साथ लगाएंगे, तो ये लिख लेते हैं हम पहले ही। एक वचन, जिसको हम बोलते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या करते हैं, एक वचन कर्ता कर लेते हैं, इसको अच्छा रहेगा। एक वचन कर्ता, जिसको हम बोलते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, यानी कि एक वचन कर्ता के साथ हम लगाएंगे हैज का प्रयोग। हैज यानी जो भी एक होगा, जैसे यह हो गया, वह हो गया, किसी का नेम हो गया, कुत्ता, बिल्ली, कोई जानवर हो गया, यानी कि जो भी एक वचन रहेगा उसमें हम हैज का प्रयोग करेंगे। बहुवचन कर्ता कौन कौन से होते हैं?
तो इसको हम बोलते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट, तो प्लूरल सब्जेक्ट जितने भी होते हैं, आई, वी, यू, दे, और भी डॉग्स, कैट्स, लायंस, इस तरह का जो भी प्लूरल्स में आएगा उन सब के लिए हम क्या करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। ये हम लोग इसका क्या करेंगे, सबसे पहले स्ट्रक्चर लिखेंगे, यहाँ इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, कैसे बनेगा ये। तो इसके लिए हम सबसे पहले लिखते हैं इसका क्या चीज, स्ट्रक्चर। जो पॉजिटिव का स्ट्रक्चर है, इसके लिए हम लिख लेते हैं सबसे पहले सिंटेक्स। सिंटेक्स इसका होगा, सबसे पहले हम रखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा हमारा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, यानी कि हैड और हैव आ जाएगा। इसके बाद लगा देंगे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में लगाएंगे ऑब्जेक्ट। ये इसकी स्ट्रक्चर, यानी इसी स्ट्रक्चर के आधार पर हम अपना ट्रांसलेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के हिसाब से हम लोग शिफ्ट करते हैं कि कैसे इसको ट्रांसलेट किया जाएगा। मैं खाना खा चुका हूं। मैं खाना खा चुका हूं। क्या हो जाएगा इसका, स्ट्रक्चर के हिसाब से सबसे पहले हम सब्जेक्ट रख लिए। सब्जेक्ट हमारा है आई, आई के साथ लगाते हैं है, तो लगा दिए है आई है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, खाना का थर्ड फॉर्म होता है ईट, एट, ईटन, तो हो जाएगा यहाँ पर ईटन। आई है ईटन, क्या खा चुके हैं, खाना। तो खाना का यहाँ कर देंगे हम फूड रख देंगे। ये हम सब क्रिकेट खेल चुके हैं। हम सब क्रिकेट खेल चुके हैं, तो क्या हो जाएगा इसका, वी। वी के साथ भी हम क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। तो वी है, खेलना का थर्ड फॉर्म होता है प्ले, तो प्ले हो जाएगा, यानी कि वी हैव प्लेड, क्या खेल चुके हैं, क्रिकेट। तो यहाँ लास्ट में लगा देते हैं ऑब्जेक्ट अपना क्रिकेट। हम लोग क्रिकेट खेल चुके हैं। पत्ता पेड़ से गिर चुका है, इसको बनाइए। पत्ता पेड़ से गिर चुका है, क्या हो जाएगा इसका, पत्ता का होता है लीफ। तो हम पत्ता है जो स्पेशल लग रहा है, इसलिए सीधा बोल रहे हैं कि पत्ता गिर चुका होता, हम द का प्रयोग करेंगे, द लीफ। सिंगुलर है तो हम पत्ता के लिए हैज लगा दे रहे हैं। द लीफ हैज, थर्ड फॉर्म हो जाएगा गिरना का, फाल का फालेन। द लीफ हैज फालेन, कहां से गिर चुका होगा, पेड़ से, फ्रॉम दी ट्री, फ्रॉम ट्री, ये हो जाएगा। मैं बाजार जा चुका हूँगा। मैं बाजार जा चुका हूँ।
क्या हो जाएगा इसका, आई के साथ लगाते हैं हैव, तो लगा दिए यहाँ पर हैव, आई हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म जाना, यानी कि आई हैव गॉन। ऑब्जेक्ट हमारा बाजार है तो टू, आई हैव गॉन टू मार्केट, ये हो जाएगा इसका। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। आपने किताब पढ़ा है, आपने किताब पढ़ा है, इसका थोड़ा सा सुनने में अलग है, सेम यही है। आपने किताब पढ़ा है, क्या हो जाएगा इसका, आपने का सेम वही होगा जो यू होता है और कुछ नहीं होगा। यू के साथ हैव लगा देते हैं तो यहाँ हैव हो गया। यू हैव पढ़ना का सेम होता है रीड रीड रेड, यानी कि यू हैव रीड किताब का हो जाएगा बुक। इस तरह से इसका ट्रांसलेशन होगा। हम लोग कुछ और इसके एग्जाम्पल लेते हैं और फिर समझते हैं डिटेल में इसको थोड़ा। मैं उसे देख चुका हूं, क्या हो जाएगा, आई हैव, देखना क्या होता है, सी सा सीन, आई हैव सीन, उसे क्या हो जाएगा हिम, आई हैव सीन हिम। हम लोगों ने बात कर लिया है, हम लोगों ने बात कर लिया है, थोड़ा सा अलग लग रहा है, इसको भी देखते हैं। क्या हो जाएगा इसका, हम लोगों ने, क्या हो जाएगा वी, इसके साथ लगाते हैं, और बात करना का होता है टॉक, तो हो जाएगा थर्ड फॉर्म टॉक्ड, वी हैव टॉक्ड। बस 3 वर्ड्स में कंप्लीट हो गया, हम लोगों ने बात कर लिया है, खत्म। वह मुझे गाली दे चुका है, या उसने मुझे गाली दिया है, ऐसा देखिए। उसने मुझे गाली दिया है, क्या हो जाएगा इसका, उसने का ही हो जाएगा यहाँ, गाली यानी ही के साथ हम लगाते हैं हैज, तो यहाँ हैज हो गया। गाली देने का एब्यूज होता है, इसका थर्ड फॉर्म एब्यूज कर देंगे, ही हैज एब्यूज्ड। मुझे का लास्ट में रख देते हैं मी। पुलिस चोर को गिरफ्तार कर ली है, पुलिस चोर को गिरफ्तार कर ली है। मैंने इसका एग्जाम्पल देने के लिए इसलिए किया क्योंकि इसमें लिख चुके हैं कि ई है आई, तो क्या करेंगे, तो इसका एग्जाम्पल दे दिए हम। तो पुलिस का हो जाएगा यहाँ पर पुलिस हैज, पुलिस हैज अरेस्टेड, थर्ड फॉर्म लगा दीजिए इसका, पुलिस हैज अरेस्टेड
किसको? चोर को। पुलिस हैज अरेस्टेड थिफ। ये हो जाएगा इसका।